नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं एक इवेंट्स के अंदर। यहाँ पर सुहाना सफ़र नाम से एक शो जो है ऑर्गेनाइज़ करा गया, जिसके अंदर जो है बहुत टैलेंटेड बच्चों को डांसिंग और सिंगिंग वगैरह कराया गया। इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस इवेंट्स का जो है जो पर्पस जो है वो क्या है। तो हमारे साथ मौजूद है रश्मि जी, इवेंट के बारे में बताइए आप कुछ। ये इवेंट हमारा मकसद है कि जो बच्चे बढ़ नहीं पाते आगे, उनको आगे लाना है, और जो काफ़ी गरीब घर से हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई तो कर लेता है, उन बच्चों को बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बेचारे सोचते रह जाते हैं कि हम आगे कैसे जाएं, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ खर्च करने को नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ें। तो हम उनको एक सीढ़ी देते हैं कि भाई जिससे आप धीरे धीरे करके आगे आप बढ़ो और उनका बच्चों का भविष्य अच्छा उज्जवल हो। देखिए कितनी बढ़िया बात है। रश्मि जी का कहना है कि जिन बच्चों को जो है चांस नहीं मिल पाता, तो इस इवेंट के ज़रिए से जो वो उन लोगों को चांस देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि इस तरीके के इवेंट जब होते हैं तो उसके अंदर जो भी पार्टिसिपेट करता है तो उसको कोई ना कोई देख रहा होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग मौजूद थे, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से था, कोई सीरियल बनाता है, कोई वेब सीरीज़ बनाता है, कोई डांसिंग शोज़ वगैरह करता है। तो ऐसे ही बच्चे इन शोज़ के अंदर से चुने जाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। इस शो के बारे में बताइए, मतलब आप। तो शो सबसे अच्छा है, और जो यहाँ प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों के भविष्य का सवाल है। दूसरा एक मैं चाहूँगी कि अगर मेरे से कोई भी सहयोग होगा तो मैं पूरी हेल्प करूँगी, क्योंकि ये हमारा आगे क्या है कि मैं चाहती हूँ रश्मि जी, विनय जी, विजय जी ये बहुत अच्छे हैं, और सबसे आगे मैं इनको सबसे पहले ये मानती हूँ कि ये टॉपर हैं हमारे, जो इन सब को लेकर के चल रहे हैं और इनका बच्चों का भविष्य को संभाल रहे हैं। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, तो भविष्यवाणी करती हूँ, भविष्य देखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ जो भी इस मंच पर आएगा तो उसका भविष्य बनना निश्चित है। अच्छा, तो इस शो के एक और बहुत एनर्जेटिक जो ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर विनय, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, विनय जी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा इनका सहयोग रहा है, और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं मेरे लिए। तो विनय जी, रश्मि जी, इनका सबसे ज़्यादा सहयोग भी मिला है सभी बच्चों को, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी पहले कर चुके हैं, और मेरा सौभाग्य है जो आज इन लोगों के बीच हूँ, और जो भी कल्पना करती हूँ उसे कल्पना से भी ज़्यादा इन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, और सबके भविष्य की कामना भी करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए हमारे लास्ट लाइन के दर्शकों मैं को। विजय शंकर। जो सुहाना सफ़र स्टार्ट हुआ है वो एक प्रोग्राम का नाम है, और इसका जो इसकी जो ऑडियंस है, जो एसोसिएशन है, वो है सुर समृद्धि। तो मैंने और रश्मि मैम ने जब ये मिल के हमने अपनी एक एंटिटी बनाई थी, तो हमने गुरु माँ के आशीर्वाद से हमने सुहाना सफ़र श्रृंखला चालू की। प्रोजेक्शन यही था कि संगीत सही मायने में होता है वो सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। आजकल बहुत इधर उधर का संगीत चल रहा है, तो हमने ऑडिशंस लिए, हमने लोगों को, बच्चों को मौका दिया स्टेज पे, उनकी फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स भी पब्लिश कराई। तो हमारा फोकस यही है, और ये तो बड़प्पन है दीदी का कि वो बोलती है उनका सौभाग्य हमारा है कि वो हमें आके आशीर्वाद देती हैं, और फिर सबका सहयोग, जैसे दुआ जी हो गए, राकेश जी हो गए, रश्मि जी हो गई, दीदी हो गई, और आप सबके सहयोग से ये हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक इसमें जो है इवेंट के अंदर मेरे को एक छोटी सी कमी लगी, तो कहें तो मैं उससे आपसे डिस्कस करूँ उसके बारे में। देखिए, जिस तरीके से बच्चों को जो प्रोत्साहित किया जाता है या उन्हें चांस दिया जाता है, तो उसके साथ साथ जैसे आपने बहुत सारे गेस्ट को बुलाया था यहाँ पर, तो आपने बच्चों को या उनके थ्रू उनको जो है एक इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश नहीं करी, बताने की, तो ये मुझे कमी नज़र आई। आप ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, और मैं डेफिनेटली इस चीज़ को आगे याद रखूँगा भैया। और ये चीज़ है, एटलीस्ट हमारे जो भी परफॉर्मर आए हम उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। ये कमी मैं देखता हूँ एंकर की तरफ से, जो कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए प्रॉपर, वो कहीं ना कहीं आज चरमरा गया है। ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी, और आगे से लेकिन याद रखूँगा मैं। ये देखिए, कमी कुछ नहीं होती है, हमेशा इंप्रूवमेंट के ऑप्शंस होते हैं। तो मैं तो, और कोई मुझे कुछ बताता है तो मैं तो उसको इन्वॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप बड़े भाई नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा मुझे? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। जैसा कि हमने सुझाव दिया था, यहाँ के ऑर्गेनाइज़र उस सुझाव को मानने की भी जो है कोशिश करेंगे, उसे जो है लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कैसे बच्चों को जो है चांस दिया जाए। तो हमारे साथ एक टीवी पर्सनैलिटी भी मौजूद है, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम चंद्र दुआ है, और दिल्ली में सबसे पहले डांस सीरियल की शुरुआत हमने की थी झकास, जो साधना टीवी पे रिलीज़ हुआ था 2012 में, और पहली प्रोडक्शन थी दिल्ली में। आज तक उसके बाद नहीं बना। कौन बने झकास, जब भी आप चाहे यूट्यूब पे देख सकते हैं।
और विनय भगत जी ने स्पेशल मुझे बुलाया था कि यहाँ को बच्चों को लेके भी आप सीरियल बनाएं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो इसमें बच्चे अच्छे होंगे उनको ज़रूर चांस दूंगा। तो उस सीरियल की 2 लाइनें जो हेडलाइन है वो हमारी बहुत फेमस थी, कौन बनेगा झकास, किसके सिर पे ताज होगा, कौन बनेगा झकास, अच्छी डांस परफॉर्मेंस के साथ। तो ये है, और आज बहुत खुशी हुई है मुझे यहाँ आकर, और मैं जो दायित्व दिया गया है, जैसे मुझे बच्चे अच्छे लगे, क्योंकि सीरियल बनता है तो कमर्शियल बेनिफिट्स देखे जाते हैं, जो डांस अच्छा कर सके, सिंगिंग अच्छा कर सके, तो उसमें उनको मैं चांस दूंगा। और नेक्स्ट मंथ से हम बॉम्बे सेटअप कर रहे हैं, और मेरे साथ मेरा भाई भी है, इसको मैं प्यार से रेड एफएम कहता हूँ क्योंकि इसे कपड़े रेड भी बने हुए हैं, रेड इसीलिए मैंने कहा, वैसे नाम इसका राकेश रोशन है। तो मैं झकास के साथ आपके चैनल को भी शुभकामनाएं, और आपकी पेशेंस को मैंने आपको भी पूरा कवर करते हुए देखा है, और सम्मानित करते हुए आप थोड़ा पीछे भी हुए, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस है। मैं आपकी पेशेंस की बहुत तारीफ़ करता हूँ, धैर्य की सराहना करता हूँ, और चाहता हूँ कि जो चीफ गेस्ट है हमारी मंजू जी, दीदी माँ मंजू, वो हम पे आशीर्वाद रखे। रश्मि जी, विजय शंकर जी, और मेरा छोटा भाई विनय भगत जी। आज मैं अपने कैमरामैन के साथ आया हूँ, जो प्रेस भी हम करते हैं, सुमित जी। सुमित जी वो हमेशा बिजी रहते हैं। वो बिजी इसलिए रहते हैं कि प्रेस का काम भैया को मालूम है कि प्रेस का काम कैसे होता है। तो मैं शुभकामना सहित अगला मैं जब भी सीरियल बनाऊंगा तो यहाँ के बच्चे ज़रूर इनसे लूँगा। मैंने अपना परिचय दिया नहीं था, आपको दिया है, इसलिए मैं शांत बैठा था। और मैं माँ मंजू से ही प्रार्थना करूँगा कि मेरे को 2 मिनट इसके बाद देंगे। आपने मेरे को 4 मिनट दिए, आपके लिए बहुत बहुत। अच्छा, मतलब यहाँ के जो बच्चे जो हैं उन्हें आपने कुछ शॉर्ट लिस्टेड किया, जज किया है। अभी मैं यादा कहूँ कि 2-4 नाम ही मैं मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे? हाँ, डिस्क्लोज नहीं। और क्योंकि जब मैंने पहला बनाया था तो कमल स्कूल है, वंदना इंटरनेशनल स्कूल है, शांति ज्ञान निकेतन है, तो वहाँ शिफ्ट में एक शिफ्ट में 1,500 हज़ार बच्चा है। तो आप इमेजिन करिए कि मैंने उसमें से सिर्फ 30 लोग चुने थे, तीनों स्कूलों में से। डेफिनेटली टैलेंटेड ही चुने जाएंगे। चलिए, अब आपसे भी जो है इस इवेंट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। बताइए सर, इस इवेंट के बारे में बताइए आप कुछ, और अपना जो इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज़ राकेश हुसैन आगजन। सुहाना सफ़र का ये 2nd सीज़न है, और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन विजय सर ने, जब मैं स्टेज पे आया उससे पहले बोला था कि अगर ये स्टेज उनको बचपन में दिया जाता तो शायद आज वो किसी और लेवल पे होते। सेम यही थॉट मेरा भी है कि अगर मुझे भी ये स्टेज बचपन में मिला होता तो आज मैं यहाँ नहीं कहीं और होता। मैं भी मॉडलिंग करके ही इंडस्ट्री में बाहर आया हूँ, और उसके बाद जो है इस मंच पे सबसे बड़ा मंच जो मुझे मिला है वो है भारतीय तिरंगा गौरव अवार्ड, जो कि मैं मुंबई में कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है उसका। जो भी बच्चे यहाँ से आना चाहते हैं, या हम लोग बेसिकली सोशल कॉजेज़ के लिए काम करते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, और हमेशा से जो मेरा कंपनी इंडिया पीस ट्री वो हमेशा ऐसा ही काम करता आ रहा है। तो जब मैंने मैम को देखा कि यहाँ पे सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, डांसिंग और छोटे छोटे बच्चों को जो उन्होंने एक स्टेज दिया है, तो ये सबसे सराहनीय है। तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ। जब दुआ साथ में है और माँ का आशीर्वाद है तो फिर बच्चे को क्या डर है? डरने की क्या बात है जब माँ और भाइयों का साथ इस है। इवेंट में एक बात कहूँगा, इन्होंने एक पोस्टर रिलीज़ किया था, मैंने डाला था, तो इसने कहा था कि पोस्टर लोगों को बहुत पसंद आया है। तो पोस्टर क्यों पसंद आया उसके बारे में कहूँगा। पोस्टर में सबसे पहली बात थी कि विनय करते हैं हम, वही प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात है कि रश्मि रेशम जैसा हमें टारगेट है। तीसरा नाम था विजय शंकर, आजकल शंकर जी का चल रहा है, और विजय प्राप्त करना चाहते हैं। चौथी हुआ कि किसी भी काम के लिए दुआ प्रदान करना, वो है। तो मैं चंद्र दुआ का साथ था, इसलिए Very nice. पसंद आया। और इसी आशीर्वाद, और ऊपर से कहते हैं कि सोने पे सुहागा, तो सोने के सुहागा में दीदी माँ मंजू श्री हमारे साथ थी। वो शायद देख के ही बता सकती हैं हम कितने पानी में हैं। एक तो मीडिया उतारता है कपड़े, अगर कोई गलत करता है और अच्छा करता है तो वही अच्छी बातें प्राप्त होती हैं। तो मैं सुमित अपना कैमरामैन को चाहूँगा, बेटे एक बार मेरे पास आ जा। तो हम भैया के साथ, भैया की न्यूज़ में हैं, भैया का नाम लास्ट लाइन। तो ये लास्ट लाइन ही होगी आगे बढ़ने के लिए, मैं हटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। आपका नाम ज़रूर पूछना चाहूँगा। मेरा नाम अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित। तो ये देखिए, अब्दुल और बासित, अब्दुल भी बड़ा प्यारा नाम होता है। एक फ़िल्म आई थी संजय खान की, उसमें अब्दुल का था, बहुत बढ़िया।
भाषित होता है बरसात के साथ साथ चलना। तो आप कुछ और अल्फाज भी उसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जो मेरी समझ में आया तो मैं अब्दुल शाहिद सहित अपनी पूरी टीम के लिए शुभकामनाएं और दोबारा मिले ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद सर। मैं हमारे जो अभिषेक बिल्डर जो भाई हैं गुड़गांव से चल के आए हैं, साथ में जो हमारे भाभी जी हैं, मैं दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई गुड़गांव से आए हैं और फैमिली में दो दादाजी उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, फिर भी इनका फ़्लाइट भी था आज, फिर भी ये चले आए हैं। ये है सिर्फ प्यार और प्यार ही है। जो भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी आए हैं मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए आए हैं, वरना यहाँ पे और किसी को नहीं जानते हैं, सिर्फ मेरे को जानते हैं। और वो गुड़गांव से यहाँ तक आ गए, इनकी फ़्लाइट भी है आज। मैं इनको तहे दिल की गहराई से थैंक यू सो मच बधाई देता हूँ भाई साहब कि आप जो है आए हो, और भाभी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आए हैं। अब कुछ जो भी है अपने बारे में आप अभिषेक भाई खुद ही बताएंगे। ठीक है सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और इस इवेंट के बारे में कुछ बताइए, आपको यहाँ आके कैसा लगा? मैं इंट्रोड्यूस होने के काबिल नहीं हूँ। लोग जो यहाँ पे सारे हैं, यही लोग सबसे बेहतरीन लोग हैं जिनके चलते आज हम लोग सारे को सम्मान मिल रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, विनय भाई हैं, रश्मि मैडम हैं, कबीर भाई हैं, 2-3 को मैं जानता हूँ जिनके साथ मेरे दिल के बड़े करीबी रिश्ते हैं। और मैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा कि टैलेंट जो है वो बाज़ार में बहुत जगह है, हर सिटी, हर छोटे से छोटे कंट्री के आपके छोटे छोटे रिमोट विलेज में है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए आज के डेट में आप नेपोटिज्म सुनते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी अभिषेक सिनेमैटिक्स एक फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी भी है, जिसके तहत हम लोग बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक हम लोग कोशिश करते हैं कि कास्टिंग हो जाए अगले की। हमारी वाइफ जो हैं, शी इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, और हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ कि मिल के जो बच्चे हम लोगों को मिले हम लोग उनको कास्ट कर सकें। यही हम लोगों की मैम से सेम नहीं, मैं अभिषेक सिनेमैटिक्स की फिल्म डायरेक्टर अभिषेक बिल्डर्स की सब्सिडरी फर्म है ये। हम लोग बेसिकली वेब सीरीज प्रोडक्शन वीडियो सॉन्ग्स में हैं। आज का मेरा आने का सिर्फ और सिर्फ वजह विनय जी थे कि नहीं, इन्होंने इतने उससे बुलाया था कि नहीं आना ही है, और हमने इनसे वादा भी किया था हम आएंगे। सिर्फ इनके लिए हम आए। ये जो इनका कॉन्सेप्ट था कि हर एक बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देना। देखो, इंडिया में आप किसी भी गली से भी गुजर रहे होगे ना, तो एक ठेले वाला भी अपनी सब्जी बेचने के लिए ना एक अलग तरीके से सुर निकाल रहा होगा या गाना गा रहा होगा, ठीक है। टैलेंट बहुत है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन नेपोटिज्म को ख़त्म करने के लिए हम कुछ नहीं करते। 90% लोग नहीं करते कुछ भी नहीं। देखिए, नेपोटिज्म का आपने नाम लिया, ये एक बहुत मतलब इतना लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इस बारे में जो हम ना ही बात करें तो अच्छा है। इस तरीके के इवेंट्स जो अच्छे हैं, जो ऑर्गेनाइज होते रहे तो अच्छा है, चांस मिलेगा, सबको चांस मिलता है। बस ये है कि किसी को छोटे प्लेटफॉर्म पे, किसी को बड़े प्लेटफॉर्म पे। हाँ, बस आप ये हम लोग की ये कोशिश रहती है अभिषेक सिनेमैटिक्स की, जो हम लोग शोज़ कराते हैं, जो भी कराते हैं, कि हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्लेटफॉर्म दे पाए कि वो अपना टैलेंट उभार सके। किसी को ये ना लगे कि नहीं मैं एक छोटे घर से हूँ या मैं एक बड़े घर से हूँ तो मेरे लिए ये जगह ठीक नहीं है। सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये हम लोगों का काम होता है। यहाँ पे जो इन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए किया है, ये एक मतलब सैल्यूट करने वाली बात है कि उन लोगों को भी नॉर्मल बच्चों की कैटेगरी में लाके, नॉर्मल कंटेस्टेंट की कैटेगरी में लाके उन्होंने यहाँ पे प्रमोट करने का किया। तो इसके लिए तो मैं इन्हें सैल्यूट करती हूँ सीरियसली। ठीक है, थैंक्स अ लॉट मैम। तो हाँ जी जी, परफॉर्मेंस नहीं करूँगा। एक डायरेक्टर साहब ने जैसे आपने कहा कि सब्जी वाले का भी टैलेंट होता है, तो आपकी बात पे मुझे एक गाना याद आ गया। मैंने उसको इलेक्शन में बनाया था, यूपी इलेक्शन में। कच्चा बादाम, अच्छा कच्चा बादाम, देखो कच्चा बादाम, तो टैलेंट होता है। आपकी इस बात की मैं पूरी सराहना करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे याद आ गया कि कच्चा बादाम भी वो सब्जी वाला ठेले वाला ही था। दोस्तों, मैं हूँ जुनैद हुसैन खान, एक्टर, बहुत से सीरियल और फिल्मों में कनेक्ट रहा हूँ। और जैसा कि ये शो आज मुझे इनवाइट किया गया है विनय और रश्मि जी ने, बहुत ही शानदार शो है। जैसा कि टैलेंट होता है, टैलेंट तो दुनिया में बहुत है, लेकिन टैलेंट को आगे लेके जाने वाले लोग कम हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टैलेंट को बहुत अच्छी तरह मौका दिया है विनय भाई ने और रश्मि जी ने, पूरी टीम ने। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है कि ऐसे शोज़ और करते रहें, जिससे कि जो नए नए बच्चे हैं उनको मौका मिलता रहे। थैंक्स। धर्मेंद्र जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए हमारे दर्शकों को, और उसके साथ साथ इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मैं छोटा सा एक्टर भी हूँ। 5-7 फिल्में हैं एज ए हीरो मार्केट में, बट मुझे लोग DPT के नाम से जानते हैं। DPT के नाम से आप कहीं भी सर्च मारेंगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा।
जो ये प्रोग्राम हो रहा है, रश्मि जी और ये विनय भाई हमारा जो छोटा है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं काफ़ी समय से और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट करते हैं। और मुझे तो हर इवेंट में ये बुलाते हैं, भाइयों का साथ है, बट मैं नहीं आ पाता क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है। लेकिन आज मैंने बहुत अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ज़्यादा इवेंट में जा नहीं पाता हूँ, बहुत सारे लोग बुलाते हैं बट मैं जा नहीं पाता हूँ। लेकिन आज मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग जो नए लोगों को चांस दे रहे हैं, नए बच्चों को लेके आ रहे हैं। मैंने विनय को बोला भी है कि विनय हमारे से जो भी होगा, क्योंकि मेरा एक म्यूजिक स्टूडियो भी है जहाँ पे मैं म्यूजिक कंपोज करता हूँ। मेरा अपना खुद का म्यूजिक स्टूडियो है और मेरे यूट्यूब चैनल है, मेरे म्यूजिक चैनल से। तो मैं उसके लिए भी इनको बोल दिया है कि आप बच्चों को ले आइए और हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका म्यूजिक, नए म्यूजिक बना के और उसको रिलीज़ करेंगे। तो प्रतिभा की खोज इन लोगों की चल रही है और इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। इनको मैं बड़े भाई की जितनी तारीफ़ करूं उतना ही कम। और साथ में जो आप खुद हो अब्दुल सर, आप ही की वजह से हमारे ये छोटा सा दिल्ली के किसी भी कोने से, चाहे नोएडा से, किसी भी यूपी के कोने कोने से हो, आप आते हो, आप लोगों की वजह से हमारी पहचान बनती है, जो लोगों के सामने दूर दूर तक पहुँचता है आप ही हो। और दूसरी तरफ ऐसे भाइयों का सपोर्ट होता है, जो हम कहीं पे करना चाहे वहाँ पे खड़े होने के लिए भाइयों का सपोर्ट होता है। तो ऐसे जगह दोनों तरफ, जैसे कहते हैं करण और अर्जुन, तो जब राइट और लेफ्ट दोनों जब साथ में हो, और साथ में जो हमारे जुनेद भाई है, बहुत अच्छे एक्टर है, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। हमारे धर्मेंद्र भाई बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा हमारे जुनेद भाई को, कि जुनेद भाई की वजह से मुझे बड़े भाई से रूबरू करने का मौका मिला। और उस दिन के बाद से हमारी जो भाई की दोस्ती है वो तब से अब तक और कल तक और परसों तक भी चलता रहेगा। और बहुत ही कम आ पाते हैं हमारे धर्मेंद्र भाई जी शो में, लेकिन मैं जब भी करता हूँ इनको ज़रूर इनवाइट करता हूँ, क्योंकि इनका साथ प्यार वो हमेशा मिलता रहता है और मिलता रहे। बहुत ही कम इनविटेशन बहुत आते हैं इनके पास, बिज़ी रहते हैं लेकिन नहीं जाते हैं हर किसी शो में, लेकिन मैं जब भी इनको बुलाता हूँ तो ज़रूर आते हैं। और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे भाई का और जुनेद भाई का, जो भाई का सपोर्ट हमेशा साथ में होता है। वो भी बड़े मुश्किल से टाइम निकाल के आते हैं, वो भी बड़े बिजी रहते हैं, उनका शूट वूट चलता रहता है। और मैं बस इतना ही बोलूँगा कि छोटे भाई की तरफ से यही दुआ है कि बड़े भाई का काम और आसमान तक पहुँचे, हमारे जुनेद भाई है और ऊपर तक पहुँचे। और काफ़ी सारे शोज़ में और शोज़ में भी आ चुके हैं हमारे जुनेद भाई। और मैं भी चाहूँगा कि जुनेद भाई आपके नाम से हमारी पहचान हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लास्ट लाइन न्यूज़ के सामने अपने विचार रखे।